कुछ भागों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 146 सड़कें व 301 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 25 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 19 से 21 अगस्त तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। उधर राज्य में जगह जगह भूस्खलन के चलते सोमवार सुबह 10 बजे तक 140 सड़कों पर यातायात ठप रहा। इसके अतिरिक्त 301 बिजली ट्रांसफार्मर व बीज जल आपूर्ति योजनाएं ठप चल रही है। सबसे ज्यादा सड़कें बिजली ट्रांसफार्मर शिमला, कुल्लू, मंडी जिले में प्रभावित है। पेपर लीक मामले में एक और आरोपी निकला भर्ती परीक्षा का टॉपर, जाने पूरा मामला। भंग कर्मचारी चयन आयोग के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में एक और आरोपी अभ्यर्थी परीक्षा का टॉपर है। पेपर लीक मामले में दर्ज 14वीं एफआईआर में पुलिस रिमांड पर चल रहा आरोपी अमित रावा असिस्टेंट स्टोर कीपर भर्ती परीक्षा में 42 अंक लेकर टॉप रहा था। मार्च 2022 में इस परीक्षा का नतीजा घोषित होने के बाद अमित बिजली बोर्ड हमीरपुर के सर्किल कार्यालय में तैनात था। वे 3 माह पूर्व ही नियमित हुआ था। अब बिजली बोर्ड प्रबंधन ने भी कर्मचारी का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। भंग आयोग के कार्यकाल में पेपर लीक का यह खेल लंबे समय से आयोग में चल रहा था। 2 साल की सेवाओं के बाद आरोपी अभ्यर्थी नियमित भी हो गए थे। इस भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रदेश भर के हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया था, जबकि पेपर खरीद कर आरोपी परीक्षा में मेरिट हासिल कर नौकरी लग गया। पेपर लीक मामले की मुख्य आरोपी उमा आजाद का बड़ा बेटा नितिन भी आयोग की 2 परीक्षा पास कर नौकरी लगा था। वह भी एक परीक्षा में टॉपर रहा था और इसके अलावा विभिन्न पोस्ट कोड में दर्ज एफआईआर में कई आरोपी अभ्यर्थी मेरिट में रहे। 1.5 साल की लंबी जांच में विजिलेंस ने 14वीं एफआईआर दर्ज की है। पांवटा साहिब में महिला की हत्या, पति ने डंडे से पीट कर मार डाला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में देर रात को पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बेटियों ने मां को कमरे में खून से लथपथ देखा। इसके बाद तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर देर रात पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच के लिए साक्ष्य जुटाए गए। जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब की शिवा कॉलोनी में पत्नी की हत्या करने के बाद रात को आरोपी पति मौके से फरार हो गया। किस नशे से हुई मौत, 2 मिनट में एयरबोर्न किट पर देखी खुलासा। किस नशे की ओवरडोज से मौत हुई, अब इसका खुलासा 2 मिनट में एयरबोर्न किट से होगा। शिमला पुलिस ने नशे से होने वाली मौतों की जांच के लिए एयरबोर्न 10 पैनल ड्रग टेस्ट किट खरीदने का फैसला लिया है। इस किट से 2 मिनट में पता चल जाएगा कि मरने वालों ने किस नशे का सेवन किया था और यह भी पता चलेगा कि मौत नशे से हुई है या नहीं। एफएसएल से रिपोर्ट आने में लगने वाले लंबे समय के कारण जांच में दिक्कतों से भी पुलिस को नहीं जूझना पड़ेगा। जिला पुलिस के मुताबिक किसी भी प्रकार की संदिग्ध मौत जिसे मृतक की पहले भी नशे का सेवन करने की प्रकृति रही हो, ऐसे मामलों में पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के साथ में किट भी भेजेगी। इसकी मदद से फोरेंसिक एक्सपर्ट पोस्टमार्टम के दौरान यह पता लगाएंगे कि मृतक ने नशे का सेवन किया था या नहीं और मृतक के मूत्र के सैंपल लेकर यह टेस्ट किया जाता है। हिमाचल में 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को आएंगे पानी के बिल, जल शक्ति विभाग ने जुटाया आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के 20 लाख कनेक्शन लगे हैं। अभी ने जल शक्ति विभाग की ओर से हर महीने पानी का बिल आएगा। जल शक्ति विभाग ने उपभोक्ताओं का आंकड़ा जुटा लिया है और 50% से उपभोक्ता है जिनके पास 2-2 कनेक्शन है। लोगों को अब इन दोनों कनेक्शनों के बिलों की अदायगी करनी पड़ेगी। प्रति कनेक्शन हर महीने 100 रुपए बिल आएगा। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जल शक्ति विभाग ने बिल कैसे वसूलना है, इसे लेकर होमवर्क शुरू कर दिया है। बिलासपुर में तैयार किया गया ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट 150 रुपए में बिक रहा एक। बिलासपुर के रेटी गांव के सुनील चंदेल ने गोबर और गोमूत्र से ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट तैयार किया है। सुनील ने 400 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं। खास बात यह है कि खेती के लिए प्राकृतिक विधियों का उपयोग कर रहे हैं। बाजार में इस फल की बहुत मांग है और एक फल 150 रुपए तक बिकता है। इस खेती में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के 2 वैज्ञानिकों डॉक्टर नरेंद्र पठानिया और एविन मैथ्यूज का मार्गदर्शन मिला। उन्होंने गोबर और गोमूत्र से पौधों को पोषित किया है। ड्रैगन फ्रूट के पौधों को विशेष रूप से तैयार की गई उर्वरा भूमि में रोपा गया है। इसमें जल निकासी और पोषण का विशेष ध्यान रखा गया।
पौधों के लिए सहारा देने के लिए लकड़ी के खंभों और तारों का उपयोग किया गया है और पौधों की देखभाल के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी की गई है। एक बार लगने के बाद ड्रैगन फ्रूट करीब 25 साल तक फल देता है और सुनील ने बताया कि अगले साल ऑस्ट्रेलिया से पौधे मंगवाएंगे और ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए ऊना, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों को आदर्श माना जाता है। इस क्षेत्रों की जलवायु और मिट्टी की संरचना इस फल के लिए बेहद अनुकूल है। यहाँ की गर्म और शुष्क जलवायु ड्रैगन फ्रूट की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। सुनील चंदेल ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट की खेती आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद है। लंबी धार और ढली के बीच 820 मीटर लंबा बनेगा पुल। ढली केतली घाट फोलिन पर ढली और लंबी धार के बीच 820 मीटर लंबा पुल बनेगा। यह शिमला शहर का सबसे लंबा पुल होगा। इससे शिमला और आसपास के इलाकों को जोड़ने में मदद मिलेगी। इसे जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और यह पुल शिमला के विकास में अहम योगदान देगा। यह पुल 2700 मीटर लंबी धार सुरंग को ढली से जोड़ेगा। इससे शिमला में यात्रा करना आसान और तेजी से होगा। अभी पुल की नींव बनाने का काम चल रहा है और नींव पूरी होने के बाद ढली और लंबी धार के बीच 16 पिलर लगाए जाएंगे। इसके बाद पुल का ढांचा बना जाएगा और इस पुल से शिमला के लोगों को और यहाँ आने वाले पर्यटकों को फायदा होगा। फोलिन परियोजना के तहत 28.45 किलोमीटर लंबे ढली केतली घाट फोलिन सड़क पर 3,914.77 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।